सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेहर बाबा जी की और श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। जो मेहर बाबा जी थे वो 24 से 60 घंटे तक लगातार सोते रहते थे, यानी कि 2-2.5 दिन तक वो दिन रात लगातार सोते रहते थे। ऐसे उनके लाइफ में मूवमेंट्स थे। और दूसरी ओर जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे वो तो कई बार 2-2 हफ्तों तक लगातार सोते रहते थे। तो इस चीज़ ने आपको थोड़ा सा शॉक कर दिया होगा, चौंका दिया होगा। तो अब हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता था। ओशो जी कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं वो जैसे जैसे अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं तो एक स्टेज बीच में ऐसी आती है कि जहाँ पर वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से बिल्कुल कट जाते हैं और उनके दिमाग में कोई भी बाहर की डिज़ायर्स नहीं होती। और उनको ऐसा होता है कि अब हमारी बाहर कोई भी अटैचमेंट नहीं है और हम अपने अंदर देखना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद सी होती रहती हैं और वो बाहर देखना चाहते ही नहीं हैं, वो यानी कि अपने अंदर ही देखना चाहते हैं। उनकी आंखें टायर्ड फील होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकी हों। वो अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते। तो ऐसे अवस्था में यानी कि जब वो कोई काम करते हैं, थोड़ा बहुत करते भी रहते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे ज़ोंबीज से चल रहे हैं, क्योंकि उनका एक्चुअल में बाहर के काम में या बाहर की दुनिया में कोई भी लालसा या डिज़ायर बाकी बची नहीं होती। तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब वो आंख खोलना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा होता है कि अब हम आंख बंद करके बस पड़े रहें। तो ऐसी स्टेज में उनके लिए आश्रम की ज़रूरत होती है, मोनास्ट्रीज की ज़रूरत होती है जो उनकी टेक केयर कर सकें। तो फिर जब वो ऐसी अवस्था में वहाँ पे जाते हैं और लेट जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, तो फिर उनका वो अपने शरीर का ख्याल भी नहीं रख सकते। ऐसी अवस्था में उनके शरीर का ख्याल भी फिर किसी और को करना पड़ता है। इसलिए मोनास्ट्रीज और आश्रम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो ऐसी अवस्था को समझ सकते हैं कि हाँ, कि ये एक तरह का दोबारा जन्म हो रहा है और हमें इनकी टेक केयर करनी है। जैसे एक बेबी की टेक केयर की जाती है जब नया नया बच्चा होता है, तो वैसी ही इनकी टेक केयर ठीक वैसे ही की जाती है। तो फिर ऐसी अवस्था में ओशो जी कहते हैं कि इनको कोई सॉलिड फूड नहीं दिया जाता, वो भी वो खुद नहीं खाते, वो उनको लिक्विड फूड दिया जाना चाहिए जैसे कि दूध, और उनको स्पून फेड करना चाहिए, जैसे ठीक एक बेबी को एक चमचे में दूध डालते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में वो दूध पीने की हालत में नहीं होते। और सिर्फ मोनास्ट्रीज और आश्रम वाले लोग ही समझ सकते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल पाथ में ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर ऐसी मदद की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि नॉर्मली अगर बाहर की दुनिया में तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कि हाँ इतना बड़ा है, क्या ये खुद नहीं कर सकता, इसको क्या हुआ कि ये कोई काम क्यों नहीं कर रहा। तो बाहर की दुनिया में तो ये सब है, लेकिन मोनास्ट्रीज और आश्रम इसलिए चाहिए कि वो इस चीज़ को समझें और उनकी मदद करें। ये एक तरह का नया जन्म ही होता है। जैसे कि एक जो बच्चा होता है जो अपनी माँ की पेट में होता है, वो 9 महीने वहाँ पर सोया रहता है और पूरा नेचर उसके बॉडी के ऊपर वर्क करता है और उसका शरीर का निर्माण करती है कुदरत। माँ के पेट के अंदर ही पूरी कुदरत एक बच्चे के शरीर का निर्माण कर रही होती है और बहुत अच्छे से निर्माण करती है, क्योंकि कुदरत की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक उसी तरह से जब स्पिरिचुअल पाथ में अब बंदा आगे बढ़ता है तो उनकी ऐसी स्टेज आती है कि वो फिर से बच्चे की तरह सोता है और फिर से अपने नेचर को अपने ऊपर काम करने के लिए एक तरह से बुलाता है। आप ऐसा कह सकते हो कि नेचर फिर उनके ऊपर काम करता है और वो बच्चे की तरह सोता रहता है, और जो बाकी होते हैं वो एक बच्चे की तरह उनकी टेक केयर करते हैं। मोनास्ट्रीज के लोग, आश्रम के लोग, वो बच्चे की तरह ही उन बड़े लोगों को टेक केयर करते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ में ऐसी अवस्था में होते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो फिर उनका नया निर्माण होता है, फिर पूरा कुदरत उनके ऊपर काम करती है, और फिर जब वो उठते हैं तो वो एक नया इंसान बनकर ही उठते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि यही रीज़न था कि मेहर बाबा जी और रामकृष्ण परमहंस जी सोते रहते थे, क्योंकि उस वक्त वो उनकी दोबारा रीग्रोथ हो रही होती थी।
उनकी इंटेलिजेंस बढ़ रही होती थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें चेक करके देखना ना भूलिएगा। साथ में कुकू FM ऐप का नाम और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप मात्र 200 रुपये में और 50% डिस्काउंट में पूरे साल भर के लिए कुकू FM ऐप पर ऑडियो बुक्स आप सुन पाओगे। और हाँ, जब आप कूपन कोड लगाओगे तो इससे हमें भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।